बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुश आमदीद। आज इस वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी, आसान और मज़ेदार लड्डू। जिस्म के हर किस्म के दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए, आँखों के दर्द के लिए और स्पेशली सर दर्द के लिए। इसको आप रेगुलर यूज़ करें तो आपके तकरीबन हर किस्म के दर्द ख़त्म हो जाएंगे। ये बहुत ही आसानी से बनते हैं और इसके इंग्रेडिएंट्स भी ऐसे हैं जो आपको इजीली हर जगह से मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं लड्डू बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। ताकत से भरपूर लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए होगा यहाँ पर 1 कप देसी घी, या फिर आप 250 ग्राम भी ले सकते हैं। लड्डू बनाने के लिए हमें कुछ ड्राई फ्रूट चाहिए होगा, जिसमें शामिल हैं बादाम, पिस्ता और काजू। बादाम हमने 100 ग्राम लिया है, पिस्ता भी हमने 100 ग्राम लिया है और काजू हमने 50 ग्राम लिया है। नारियल 1 कप, गंदम का आटा 1.5 कप, गोंद यानी कि चीड़ 100 ग्राम, सफ़ेद तिल 1 कप, 4 मगज़ 2 टेबल स्पून, खसखस 1 कप, गुड़ 500 ग्राम। सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पर एक पैन, इसमें मैं शामिल करूँगी 3 टेबल स्पून देसी घी। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप कोई भी घी ले सकते हैं, लेकिन देसी घी में जब आप इसको बनाएंगे तो इसका फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा होगा। देसी घी डालने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी चीड़ यानी कि गोंद। 100 ग्राम हमने यहाँ पर चीड़ ली है, इसको मैं आधा आधा करके भून लूँगी। चीड़ के बेतहाशा फ़ायदे हैं, ये नज़र के लिए और घुटनों के दर्द के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको हमने लो फ्लेम पर भून लेना है। इसको हमने इतना भूनना है कि ये फूल जाए। चीड़ अच्छे तरीके से भून चुकी है और ये फूल चुकी है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम बाकी की चीड़ भी भून लेंगे। चीड़ भून चुकी है, इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। चीड़ को भून लेने के बाद हमने यहाँ पर लिया है 1 टेबल स्पून देसी घी। इसमें हम शामिल करेंगे 100 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम बादाम और 50 ग्राम काजू। इनको भी हम देसी घी में हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। बादाम, पिस्ता और काजू को हमने भून लिए। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। पिस्ता, बादाम और काजू को भून लेने के बाद मैंने दोबारा से इसमें 1 टेबल स्पून देसी घी डाला है और इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप खसखस। खसखस को भी हम भून लेंगे। इसको पहले हमने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया, धो लिया और सुखा लिया। आप जब भी खसखस यूज़ करें तो उसको आप पहले धो लें और सुखा लें, क्योंकि जब बाज़ार से आप खसखस लेकर आते हैं तो उसमें मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। खसखस को हम थोड़ा ज़्यादा ही ब्राउन करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। खसखस ब्राउन हो चुकी है, इसकी खुशबू आने लगी है। अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। खसखस को हमने एक बाउल में निकाल लिए और पैन को हमने साफ़ कर लिया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी नारियल। 1 कप मैंने यहाँ पर नारियल लिए, इसको हमने बारीक काट कर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिए। आप चाहें तो इसको भुने बगैर ही जो है तो लड्डू में शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसको भून लेने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। घी हमने इसके साथ इसलिए नहीं डाला क्योंकि नारियल जो है तो अपना भी ऑयल रिलीज़ करता है, उसी में ये अच्छे तरीके से भून जाएगा। ये ऐसे जादुई लड्डू हैं, अगर आप 1 माह भी इस्तेमाल कर लें इसको, रात को सोने से पहले आप इसको 1 गिलास नीम गर्म दूध के साथ लें तो 1 माह के अंदर ही आपके जिस्म से हर किस्म की कमज़ोरी और दर्द ख़त्म हो जाएंगे। नारियल को भी हमने भून लिए। इसको हमने इतना ही भूनना है कि इसका कलर चेंज ना हो और इसका लाइट से ही कलर इसका चेंज हो। ज़्यादा आपने इसको डार्क नहीं करना है, ये एकदम से जल जाएगा। इसको भी हम एक बाउल में निकाल लेंगे। नारियल को निकालने के बाद हमने पैन को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 3 टेबल स्पून देसी घी।
इस जादुई लड्डू का ये भी कमाल है कि आप इसको बनाने के बाद एयर टाइट जार में 1 से 2 माह तक फ्रिज में रख सकते हैं और इजीली यूज़ कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून घी हमने लिया था, इसमें वो अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1.5 कप आटा शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने जो रेगुलर घर में यूज़ होने वाला गंदम का आटा है वो लिया है। आप चाहें तो मैदा वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन गंदम के जो आटा होता है उसकी बहुत ही ज़्यादा अफादियत होती है, इसलिए आप कोशिश करें कि आप गंदम का आटा ही लें। आटे को हमने घी में इतना भून लेना है कि ये लाइट ब्राउन हो जाए और इसकी जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। आटे को हम मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे ताकि ये जले नहीं। आटा जो है तो एकदम से जल जाता है, इसलिए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आटा आपसे जले नहीं। आटे को हमने भून लिया, आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया और इसकी खुशबू भी आने लगी है। इसको भी हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तमाम चीज़ों को हमने रोस्ट कर लिया है। अब हम जो गोंद थी यानी कि चीड़ जिसको हमने फ्राई किया था, इसको हम हैमर की मदद से पीस लेंगे। इसको हमने दरदरा से ही पीसना है, बहुत हमने इसको ग्राइंड नहीं करना। गोंद को हमने दरदरा पीस लिए, ये देख सकते हैं आप। इसको हमने बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना। अब हम बाकी की चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। खशखाश को हमने ज़रा ज़्यादा ही पीसना है। तमाम चीज़ों को हमने दरदरा पीस लिए। अब हम इसके लिए शीरा बनाएंगे। शीरा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए एक पतीला और इसमें मैं शामिल करूँगी 500 ग्राम गुड़ और तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून में इसमें शामिल करूँगी पानी। और इसके नीचे हम मीडियम फ्लेम पर आंच लगाएंगे और चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि गुड़ इसमें पिघल जाए। गुड़ इसमें अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया है। इसकी हमने चाश नहीं बनानी और ना ही हमने इसको ज़्यादा ब्राउन करना है। इसको बस हमने 2 बॉयल आने तक ही पकाना है। 2 बॉयल इस पर आ चुके हैं। अब हम इसके नीचे चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। गुड़ का जो शीरा हमने बनाया था वो हल्का सा ठंडा हो गया है। इसको हमने बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना, बस नॉर्मली हमने इसको हल्का सा इससे इसकी गर्माइश ख़त्म कर देनी है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी आटा। आटा जो हमने भून लिया था वो हम इसमें शामिल करेंगे। आटे को हम शीरे में मिक्स कर लेंगे। आटा डालने के बाद अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ पिस्ता, बादाम और काजू। इसको हमने दरदरा पीस लिए, बहुत ज़्यादा हमने इसका पाउडर नहीं बनाया। बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। बच्चे भी जो है तो इससे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। साथ ही अब मैं इसमें शामिल करूँगी खशखश, नारियल। 1 कप नारियल को हमने कद्दूकश करके हल्का सा रोस्ट कर लिए। नारियल डालने के बाद इसमें मैं डालूँगी सफ़ेद तिल। 1 कप मैंने यहाँ पर सफ़ेद तिल लिए। सफ़ेद तिल बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ख़ुसूसन वो बच्चे जो बिस्तर पर पेशाब करते हैं। सफ़ेद तिल आप उनको रूटीन में दें तो उनकी आदत छूट जाती है। आप इनको लड्डू के ज़रिए भी दे सकते हैं जिससे इनके और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून चार मगज़, चीड़ यानी कि गोंद, 1 टेबलस्पून देसी घी। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तमाम चीज़ें डालने के बाद अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। बनाते वक्त अगर आपसे ये सारी चीज़ें ठंडी हो जाएं और शीरा भी ठंडा हो जाए तो ये आसानी से नहीं जुड़ेंगे। आप इसको हल्की आंच पर रख कर मुसलसल चम्मच हिलाते रहें और उसके बाद आप इसको मिक्स करें तो ये आसानी से मिक्स हो जाएंगे और लड्डू भी आसानी से बन जाएंगे। तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए। अब हम इसके लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। जिस साइज़ के आप बनाना चाहें उसी साइज़ के आप बना लें। मैं इसको ज़रा सा बड़ा ही बनाऊंगी। इसको आप हाथ में पकड़ के अच्छे तरीके से प्रेस करते जाएं। इस तरीके से आपने इसका लड्डू बना लेना है। आप चाहें तो बड़े या छोटे साइज़ में बना सकते हैं। इसी तरीके से हम बाकी के सारे लड्डू बना लेंगे।
बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी गोंद के लड्डू तैयार हैं। सर दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द और आंखों के दर्द के लिए एक मौसर दवा है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आप इसको 2 माह तक फ्रिज में रख कर यूज़ कर सकते हैं। इसको आप रात को सोने से पहले दूध के साथ लें। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप इसको यूज़ करेंगे 1 माह के बाद आपके तमाम दर्द ख़त्म हो जाएंगे। बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं, खुसूसन जो बच्चे रात को बिस्तर पर पेशाब करते हैं, ये उनके लिए बेहतरीन दवा है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फ़ॉलो करें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।